बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर एपिसोड, अनदर अकाउंटिंग लेक्चर। बेटे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेटा खैरियत से होंगे और आपने पिछला लेक्चर रिवाइज भी किया होगा और मैंने कहा था कि मैं आपसे वो लेक्चर सुनूंगा भी। तो तैयार है आप? सवाल पूछ लूँ? डिफाइन एसेट्स। शाबाश। एसेट्स क्या होते हैं बेटा? हम कहते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देती हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर इन ऑर्डर टू मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। कि हमने कोई खर्चा कर दिया है, किस लिए खर्चा कर दिया है? ताकि हम बिजनेस की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। या हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का बेनिफिट ख़त्म हो जाए, बेनिफिट एक्सपायर हो जाए, तो वो एक्सपेंस है। किसी भी चीज़ में से फ़ायदा अगर आप निकाल दें तो वो एक्सपेंस होता है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से रिवाइज किया है। अब हम मजीद अपने नेक्स्ट 3 टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ चलते हैं। बेटा मैं आपको बता चुका था कि ये 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं, इसके बगैर अकाउंटिंग का आगे चलना नामुमकिन सी बात है। तो थर्ड पर आते हैं हम, व्हाट इज इनकम। बेटा हम बिल्कुल इसको आसानी के साथ डिफाइन करते हैं, इजी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, फिर बाद में हम इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस देखते रहेंगे। फिलहाल हम कहते हैं कि इट इज़ अ इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर मेरे पास एसेट्स है, यानी जिस तरह कैश हो गया कि जब भी आप बिजनेस में कुछ बेचते हैं तो आपके पास क्या आ रहा होता है? कैश आ रहा होता है। ज़रूरी नहीं भी है, बाज़-औक़ात कैश नहीं भी आता, उसके अगेंस्ट भी हम एक एसेट ही जनरेट करते हैं। वो कैसे जनरेट करते हैं वो तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल आप ये बात याद रखें कि व्हाट इज़ इनकम। इनकम का मतलब होता है किसी चीज़ का आना, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर एक्सपेंस की तो आपने पहले 2 डेफिनेशंस बताई हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन? एक तो कॉस्ट इनकर इन ऑर्डर टू मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, दूसरी हमने कहा था कि एक्सपायर्ड कॉस्ट इज नोन एज एक्सपेंस। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। यस, एक्सपेंस रिसोर्स का आउटफ्लो है। आप खर्चा करते हैं, आपसे पैसे जा रहे हैं। वेरी गुड। और अगर आप कुछ कमाई करते हैं, इनकम करते हैं, इनकम मीन्स आमदनी, तो मीन्स पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अब बिजनेस में ये जो लिस्ट है बेटा, ये आपने याद रखनी है। बड़ी एक कॉमन सी लिस्ट है कि बेटा बिजनेस की जो सबसे बड़ी इनकम है वो सेल्स है। इसके अलावा बेटे अगर आपको याद हो, आपने इंटरेस्ट पे किया था तो एक्सपेंस था, अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इनकम। देखिए बेटा, कुछ चीज़ें आपके लिए एक्सपेंस होगी तो किसी और के लिए इनकम होगी, आपके लिए इनकम होगी तो किसी और के लिए एक्सपेंस हो जाएंगी। जिस तरह आप आइसक्रीम खरीदते हैं, आइसक्रीम आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन उस बंदे के लिए जिससे आप आइसक्रीम खरीद रहे हैं, आइसक्रीम सेलर के लिए वो इनकम है। इंटरेस्ट का पे करना एक्सपेंस है। सपोज करें हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो दैट इज़ अ एक्सपेंस, लेकिन बैंक के व्यू पॉइंट से देखें तो दैट इज़ अ इनकम, क्योंकि वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप बैंकर हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट इनकम है। इसी तरीके से रेंट का पे करना एक्सपेंस है, तो रेंट का रिसीव करना इनकम है। अब बच्चे ये बात सोच रहे होते हैं, सर क्या एट अ टाइम हम रेंट पे भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज करें ये मेरी बिल्डिंग है और मैंने ये रेंट पे एक्वायर की है, ये वाली बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली हुई है और इसका एक पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मेरे यूज़ में नहीं था। अब इस बिल्डिंग का मैं किराया दे रहा हूँ, सपोज करें 1 लाख रुपया, 100,000 रुपीज़। ऊपर का पोर्शन खाली है तो मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा। मेरे पास एक और बंदा आता है, वो कहता है आप अपर पोर्शन हमें दे दें, हमसे इसका आप 20,000 रुपये रेंट ले लें। तो एक तरफ तो मैं इस बिल्डिंग के मालिक को किराया पे कर रहा हूँ, दूसरी तरफ किराया रिसीव कर रहा हूँ। तो एट अ टाइम सब कुछ पॉसिबल है। इसी तरीके से सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का किराया पे कर रहा हूँ, तो कोई बंदा तो है ना जो मेरे से 1 लाख रुपए किराया रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए वो इनकम है। तो हम हर व्यू पॉइंट से देखते हैं। जब आप अकाउंटेंट बनते हैं तो आप मेरे भी अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप उस बंदे के भी अकाउंटेंट हो सकते हैं जिसकी ये बिल्डिंग है। तो मेरे व्यू पॉइंट से रेंट का पे करना एक्सपेंस है, लेकिन वो उस लैंडलॉर्ड के व्यू पॉइंट से रेंट का रिसीव करना इनकम है। इसी तरीके से कमीशन का पे करना एक्सपेंस है, तो कमीशन का रिसीव करना इनकम है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सैलरीज का पे करना एक्सपेंस है, सैलरीज का रिसीव करना इनकम है। अच्छा, बात सही है आपकी कि सैलरी का रिसीव करना इनकम ही होता है,
लेकिन आप बेटा कारोबार के व्यू पॉइंट से देखें, एक बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से देखें। एक बिजनेसमैन नॉर्मली सैलरी रिसीव नहीं करता, वो सैलरी सिर्फ पे कर रहा होता है। इसी तरीके से बेटा डिस्काउंट का अलाउ करना एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट का रिसीव करना इनकम है। और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, जैसे हमने यूटिलिटी बिल्स पे किए, यूटिलिटी बिल्स का पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है। टैक्स का पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से इनकम है। तो होप्स हो कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट आते हैं बेटा कि व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज लायबिलिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बेटा। सपोज करें आपने शॉप ओपन करनी है एंड यू नीड 100,000 रुपीज़, आपको 1 लाख रुपया चाहिए। मेरी एग्जाम्पल पे गौर करें, ये एकदम समझ आ जाती है कि कैपिटल और लायबिलिटी क्या है। आपकी जेब में सिर्फ 70,000 पड़ा हुआ है, यू हैव ओनली 70,000, लेकिन दुकान तो 1 लाख मांग रही है, दुकान ओपन करने के लिए 1 लाख चाहिए। आपने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक से या किसी दोस्त से 30,000 का लोन ले लेता हूँ। मैंने आपको क्या बात की कि मुझे कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। 1 लाख कैश चाहिए, ये बात दिमाग में बिठाएं। कैश क्या चीज़ है? किसी को याद है आप में से? बेटे बताएं, कैश क्या चीज़ है? कैश है एसेट। वेरी गुड। यानी कारोबार को शुरू करने के लिए एसेट्स चाहिए, कारोबार को शुरू करने के लिए एसेट्स चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर कारोबार को शुरू करने के लिए फ़ैन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, तो बेटा कैश होगा तो सारी चीज़ें आ जाएगी ना। एक इस छोटे से एसेट्स की मदद से हम दुनिया का हर एसेट बाय कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ज़्यादा हम एसेट्स खरीद सकते हैं अपने कारोबार के लिए। कैश होगा, चेयर्स भी खरीद लेंगे, AC भी खरीद लेंगे, कंप्यूटर भी खरीद लेंगे, प्रिंटर भी खरीद लेंगे, हर चीज़ यानी खरीद सकते हैं। तो हमें 1 लाख चाहिए था शॉप के लिए, हमने 70,000 रुपया तो अपनी पॉकेट से निकाल लिया, लेकिन बाकी 30,000 मुझे लोन लेना पड़ा। बेटे ये जो आपने 70,000 अपने से अरेंज किया है, तो ये कैपिटल है। हम इसे कहते हैं दिस इज कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी। गॉट इट? ये जो आप अपने घर से पैसा लाए हैं दैट इज कैपिटल, और जो पैसा आपने उधार लिया है, लोन लिया है, दैट इज बेटा, ओ वेरी गुड, आप समझ चुके हैं, दिस इज लायबिलिटी। क्लियर? ये मेरी बात समझ आई है बेटा आपको? बेटा मेरी एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करें मेरे घर में एक अदद वाटर टैंक है, मैंने इस वाटर टैंक में पानी डालना है। पानी मेरे लिए क्या है? यहाँ पर पानी आप अपने पास एसिड समझ लें। अब पानी आने के 2 सोर्स हैं, सपोज कर लेते हैं हम, मेरे पास पानी आने के 2 सोर्स हैं। एक तो ये है कि मैंने अपने घर में बोरिंग करवाई हुई है, यानी मेरा अपना कुआं है, वेल है, जो भी आप उसे बोरिंग कहते हैं नॉर्मली, तो मैं यहाँ से पानी भरता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती कुआं है। लेकिन हुआ ऐसा कि बार बार बिजली जा रही है और मोटर चलाने का टाइम नहीं मिल रहा और टैंक में पानी बहुत थोड़ा है। अब मैंने दूसरा सोर्स क्या इख्तियार किया? मैंने ये इख्तियार किया कि मैंने टैंकर वाले को बुला लिया। आपको पता है कि बाहर से भी लोग आपको डिफरेंट बड़े टैंक्स में लाके पानी दे देते हैं, तो मैंने उस टैंकर वाले को बुलवा लिया। ठीक है, वो जो टैंकर वाला आया उसने इस वाटर टैंक में पानी डाल दिया। अब बात समझिएगा, जरूरत किस चीज की है? पानी की। पहला सोल्यूशन तो हमने ये निकाला कि अपनी बोर यूज करते हैं, अपना कुआं यूज करते हैं, वहां से पानी अपने टैंक में लेके जाते हैं। लेकिन किसी वजह से इस कुएं में अगर पानी खत्म हो रहा है या लाइट नहीं है आपके घर, आपकी मोटर नहीं चल पा रही, आपके पास जनरेटर नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, और तो आपने क्या किया? इस टैंकर से इस वाटर टैंक में पानी डाल दिया। मीन्स आपने अपनी पानी की जरूरत पूरी करनी है। यही बात इधर अप्लाई करें कि हमें अपनी कैश की जरूरत पूरी करनी है। अब ये कैश या तो खुद लेकर आएंगे या किसी से, बोलो ना, उधार मांगेंगे। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस बात को लिखूं कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, तो इसमें से 70,000 मैं, बोलो, अपनी पॉकेट से लाया हूं और 30,000 लोन लिया हुआ है। ऐसा ही है, ये कैश है। शाबाश। कैश क्या होता है? बोले बेटा, वेरी गुड। कैश क्या होता है बेटा? एसेट। ये जो पैसा आप अपने घर से लेकर आए हैं, हम इसको कहते हैं कैपिटल, और जो पैसा हमने किसी से उधार लिया है दैट इज लायबिलिटी। इसका मतलब है हमने एक इक्वेशन जनरेट कर ली कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको पता है हम इसको क्या कहते हैं? ये जो हमने इक्वेशन जनरेट की है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड बेटा अकाउंटिंग। एसेट्स क्या है? हमारे सोर्सेज हैं, हमने इनकी मदद से अपना कारोबार चलाना है, और हर सोर्स का कोई रिसोर्स होना चाहिए, यानी उसका
कोई आने का जरिया भी तो होना चाहिए। मुझे इधर रोशनी मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है? दो हल है ना, एक तो ये मैंने बल्ब लगाए हुए हैं, यहाँ से मुझे रोशनी मिल रही है, दूसरा है कि बाहर सूरज है। तो आपने ये बचपन में एक ये चीज आपको पढ़ाई जाती है, सूरज तवानाई का जरिया है। तो तवानाई आपको चाहिए, यहाँ पर हमें कैश चाहिए, इसके जरिए क्या है? या तो आप खुद लेकर आएंगे या किसी से उधार मांगेंगे। तो ये इसके जराए हैं, ये दो जराए हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमेशा आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ये सोर्सेज के बराबर होते हैं। हमारे रिसोर्सेज हमेशा सोर्सेज के बराबर होते हैं। बहरहाल ये हम थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में चले गए हैं। आपको बस ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास हमें अगर 1 लाख का कैश चाहिए, 70,000 हमारे पास है, 30,000 हमने किसी से लोन लिया है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो 70,000 हम खुद लेकर आए हैं ये कैपिटल है, और जो किसी से लोन लिया है दैट इज लायबिलिटी। दिस इज एनफ फॉर यू। बाकी ये डिस्कशन जो थी ये हमारे आगे कभी काम आएगी, फ्यूचर में बड़े काम आएगी। अब मैं जस्ट इसको डिफाइन करके आपको दे देता हूँ बेटा। कैपिटल, हमने अभी खुद ये बात बोली बेटा कि व्हाट इज कैपिटल, कि वो पैसा जो ऑनर लेकर आता है। अब पैसे से हट के कुछ भी लेकर आए वो कैपिटल कहलाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एनीथिंग ब्रॉट बाय ऑनर। और हम यूं भी कह सकते हैं कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। जो कैपिटल है ये क्या चीज है बेटा? ऑनर की इन्वेस्टमेंट। और ये फोर्थ वन हो गया। एंड द फिफ्थ वन वाज लायबिलिटी। कि लायबिलिटीज या लायबिलिटी क्या है? इट इज डेट। लफ्ज क्या है? डेट्स। डेट्स मीन्स कर्जा। और ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। कि जो बिजनेस के कर्जे हैं या जो बिजनेस की जिम्मेदारियां मीन्स जो उसने पेमेंट करनी है, ये लायबिलिटीज कहलाती हैं। और इसकी एग्जांपल्स में बेटा दो आप एग्जांपल्स याद रखिएगा। एक क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स याद है कौन है बेटा? यस, वेरी गुड। जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स मैंने उसके पैसे देने हैं, उधार है। और एक लफ्ज अभी आपने सीखा लोन, ये भी आपके लिए लायबिलिटी है। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने लिखी है। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। एक लफ्ज यूज होता है ओवरड्राफ्ट। ये भी एक तरह का लोन होता है। ये हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। तो बेटा आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला लेक्चर और इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको दोबारा सुने, बार बार सुने, जब तक आपको ये लिस्ट्स याद नहीं हो जाती और जब तक आपको 100% ये 5 अकाउंटिंग हेड्स, मैं इन्हें कहता हूँ 5 पिलर्स, ये 5 अकाउंटिंग हेड्स क्लियर नहीं हो जाते आपको, तब तक हम अकाउंटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये और पिछला लेक्चर कम से कम 5-5 दफ़ा सुने, तब हम आगे बढ़ने के काबिल होंगे। क्योंकि बेटा पूरी अकाउंटिंग इन 5 हेड्स पे बेस कर रही है। इसी के आगे हमने बिल्डिंग अपनी खड़ी करनी है। तो मिलते हैं बेटा फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।